हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन प्लस एन का स्क्वायर डिवाइडेड एम क्यूब माइनस एन का क्यूब। इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, ये किसी फॉर्मूले में लगता है। और वो कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला एम का स्क्वायर माइनस एक एन एन का स्क्वायर, वो क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये होगा हमारा यम और बी होगा हमारा यहाँ पर यन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी मतलब यम प्लस यन, और यहाँ पर ए माइनस बी की जगह हम लिखेंगे यम माइनस यन डिवाइडेड। अब यहाँ पर देखिए यम प्लस यन का स्क्वायर, यम प्लस यन का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, और ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर होगा, इसकी जगह हम लिखेंगे यम प्लस यन और यम प्लस यन इंटू एज इट इज। अब यहाँ पर यम स्क्वायर प्लस यम यन प्लस यन का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पर है यम का स्क्वायर प्लस यम यन प्लस यन का स्क्वायर। अब नीचे की टर्म देखियो बच्चों, यम का क्यूब माइनस यन का क्यूब मतलब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ पर ये टर्म हमें एक्सपेंशन मिलेगी, ये माइनस बी मतलब यहाँ पर होगा यम माइनस यन, ए का स्क्वायर मतलब यम का स्क्वायर प्लस ये मतलब यम इंटू बी मतलब यन प्लस बी का स्क्वायर मतलब यन का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो सेम सेम टर्म है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये यम प्लस यन और यम प्लस यन यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर यम प्लस यन और यम प्लस यन यहाँ पर क्या होगी, कैंसिल होगी। यहाँ पर यम माइनस यन और यम माइनस यन ये कैंसिल होगी। ऊपर ये वाली और ये वाली सेम टर्म है तो वो कैंसिल हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो वन यहाँ पर लिखते हम और अपॉन में लिखते हैं यम प्लस यन, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो यहाँ पर लिखेंगे वन अपॉन वन। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू वन मिलेगा हमें वन, और यम प्लस यन इंटू वन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें यम प्लस यन। तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन के साथ, यम का स्क्वायर माइनस यन का स्क्वायर अपॉन यम प्लस यन का स्क्वायर इंटू यम स्क्वायर प्लस यम यन प्लस यन का स्क्वायर अपॉन यम क्यूब माइनस यन क्यूब इक्वल टू जो हमारा आंसर आया था वो वाला आंसर यम प्लस यन। सेकेंड क्वेश्चन ये वाला दिया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर माइनस वन है और ये प्लस थ्री है और ये वाली बड़ी टर्म है। अब इसको हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्म में लाना है। इस वाले फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर एक्सपांशन करना पड़ेगा, यानी कि इसके फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ए का स्क्वायर, यहाँ पर मैं फर्स्ट नाम देती हूँ, यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। अब फैक्टर्स यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करते थे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब वन है। 1 इंटू 21 कितना होता है, 1 इंटू 21 होता है 21। 21 के हम फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 21 किसके टेबल में आता है, 7 3 23 आता है, 21 आता है। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि इसकी जो एडिशन आती है, इस फैक्टर की जो एडिशन आती है वो हमें, ये जो मिडल वाला 10 है वो आनी चाहिए। तो यानी कि अगर हम 7 3 21 करेंगे तो 7 प्लस 3 हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यानी कि ये फैक्टर्स हमें यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। ये फैक्टर्स आ गए। जो फर्स्ट और सेकेंड लास्ट टर्म है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म फैक्टर्स कौन से आने चाहिए, जो मिडल वाला 10 है वो दोनों की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हमने इसका a हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये +7, और यहाँ पर हम अगर +3 यहाँ पर हम
बाहर निकालते तो यहाँ पर बचेगा a+7, यानी कि a से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली टर्म मिलेगी, और 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली टर्म मिलेगी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, a+7, ये क्या है, a+7 है और a+7 है, तो एक ब्रैकेट में a+7 लिखेंगे, और जो बाहर वाली टर्म है a+3, इसको क्या करेंगे, अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, a+7 और a+3। तो इसका आंसर ये आया था। तो जो आया है हम पहले क्या करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे, a+7 और a+3। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगली टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म। तो इसको मैं सेकेंड नाम दे देती हूँ, a² + 6a - 7। अब हमें किसके फैक्टर्स निकालने हैं, सेकंड वाले टर्म के। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 × 7 कितना आएगा, 7 आएगा। अब हम चेक करेंगे कि 7 किस किस टेबल में आता है। ऑब्वियसली 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि वो क्या है, प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। तो हमें लिखना पड़ेगा 7 1 का 7। अब इसके एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। 7 प्लस हम 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, लेकिन हमें 6 चाहिए। लेकिन 7 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें 7 को प्लस करना पड़ेगा और ये 1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, a² 6 की जगह लिखेंगे हम +7a और -1a। -1a लिखो या फिर -a लिखो, एक ही बात होती है। इसमें इन दोनों में से हमें एक टर्म अब कॉमन निकालनी है। तो इसमें से हमने a अगर बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, a+7 बचेगा। यहाँ पर अगर फिर से हमने यहाँ पर -1 निकाला तो यहाँ पर बचेगा ये -7। तो ये हो गई हमारी टर्म, सॉरी ये माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। अब जो ब्रैकेट हमें सेम मिले हैं उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और जो बाहर वाली टर्म है ये -1, इसको एक बार लिखेंगे। अब ये वाली जो टर्म हमें मिली वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। जो मिला था हमें ये +7 और ये -1। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सी है बच्चों, a² -1। अब a² -1 यहाँ पर मैं थर्ड लिखती हूँ, और थर्ड करके यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3 नंबर का a² -1। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, a² -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a² -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला तैयार होता है, जो कि है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर होता है a², यानी कि a² - b का स्क्वायर। तो वो क्या होता है, a + b और ये -b। यहाँ पर ये हमारा a है और b हमारा क्या है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ये -b और a + b। तो यहाँ पर होगा a+1 और ये -1। तो ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। अब जो वाली हमारे टर्म मिली वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट डाउन करेंगे a² -1 की। तो यहाँ पर था a+1 और यहाँ पर था a -1, और नीचे हम लिखेंगे a+3 एज इट इज, क्योंकि इसको हमें कुछ भी एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो जो टर्म सेम है वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जैसे कि a+7 और a+7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ कैंसिल होता है, हाँ a -1 और ये -1 भी यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल होगा। और कुछ टर्म यहाँ पर देखिए बच्चों, a+3 यहाँ पर होगा, a+3 और ये +3 यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल होगा। अब कौन कौन सी टर्म बची है, a+1 और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा है, मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a+1। अब इसको क्वेश्चन के साथ हम राइट डाउन करेंगे, a² + 10a + 21 अपॉन a² + 6a - 7 इंटू a² -1 अपॉन a+3 इक्वल टू, क्या आंसर आया था हमारा, a+1। ये जो लिखा है मैंने ये क्या है बच्चों, रफ वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 8x³ और 27y³ लिखा है, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 किसका क्यूब है, सॉरी 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x³ - 27 है 3 का क्यूब, तो 3y का क्यूब। अब यहाँ पर होगा 4x², 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो 2x² -
9 है, 3 का 3y का स्क्वायर। तो ये आ गई टर्म। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा तैयार हो रहा है, यहाँ पर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और क्या है हमारा फॉर्मूला, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो यहाँ पर देखिए a का पहले क्या है, क्यूब का है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, सबसे पहले ये माइनस बी। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा है, 2x, और b हमारा क्या है, 3y। तो ये माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसके लिए 2x माइनस 3y। यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस एज इट इज a मतलब यहाँ पर है 2x इंटू बी मतलब यहाँ पर है 3y प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। अब डिवाइड में कौन सी टर्म है, स्क्वायर की टर्म है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए बच्चों, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और ये माइनस बी। तो ये हमारा यहाँ पर है 2x प्लस b हमारा यहाँ पर है 3y, और a माइनस बी मतलब 2x माइनस 3y। जो टर्म अब सेम है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 होगा 6, x और y यहाँ पर एज इट इज रहेगा, प्लस 3y का स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 2x प्लस 3y। और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम इसको क्वेश्चन के साथ राइट डाउन करते हैं। 8x क्यूब माइनस 27y का क्यूब डिवाइडेड 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर डिवाइडेड 2x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। अब इसकी तरह इसके लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कुछ भी नहीं दिए मतलब 1 है, 1 इंटू 24 कितना होगा, 24 ही होगा। अब देखिए बच्चों 24 किस किस टेबल में आता है, 24 आता है 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में भी आता है। लेकिन हम यहाँ पर 3 6 करेंगे, 3 और यहाँ पर 6, 3 6 कितना होता है 24। लेकिन हमें यहाँ पर एडिशन कितनी चाहिए, -5 चाहिए। तो हम अगर 3 और 6 के एडिशन करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 8 सा लेना पड़ेगा। 3 8 सा कितना होता है, 3 8 सा होता है 24। अगर हम 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, -5 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटी वाली टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा प्लस, और ये जो बड़ी वाली टर्म है इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8x माइनस 24। इस 5x की जगह हमने क्या किए, ये वाली टर्म लिखी है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाली एक टर्म हो गई और ये वाली सेकेंड टर्म हो गई। इसमें से हम एक x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 3, और यहाँ पर हम यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 और x प्लस 3। यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म मिलेगी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हम करेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस 3, और जो बाहर वाला ब्रैकेट है x माइनस 8 इसको एक बार लिखेंगे। जो हमारा आंसर आया था इसका था, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट लिख लेंगे x प्लस 3 और x माइनस 8। अब हमें इसको नीचे वाले ब्रैकेट को एक्सपेंशन करने की जरूरत है क्या, नहीं, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 8। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 64। तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 को हम किस तरह से लिखेंगे, 64 को हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 64 होता है 16 का स्क्वायर। तो यहाँ 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों फिर से यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला तैयार होगा, है यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फर्स्ट वाला, तो इसको हमें किस तरह से लिखना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या है हमारा एक्स और बी क्या है 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉरी एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 8। तो इस सेकंड वाली टर्म ये आ गई हमारी। तो इसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 8। अब नीचे वाली टर्म देखिए बच्चों, थर्ड टर्म क्या है, एक्स माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 8 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर और एक्स माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 8। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 8। अब जो सेम टर्म आ गई वो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 8 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 8, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो सारे के सारे टर्म क्या है बच्चों, सेम ही है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सी टर्म बचेगी, कोई भी टर्म नहीं बचेगी, यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 1। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 डिवाइडेड एक्स माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि कोई पण टर्म यहाँ पर क्या हुई नहीं बची हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, यहाँ पर 8x का क्यूब है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8x का क्यूब मतलब 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 8x का 2x का क्यूब माइनस ये 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3y का क्यूब, और नीचे ये किसका स्क्वायर है, ये इसके जैसा क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी पहले हो चुका है, 3y का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या बन गया, a माइनस बी का क्यूब और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों जो फर्स्ट लगता है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो a का क्यूब मतलब a माइनस बी फर्स्ट। सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी पहले हो चुका है, जो मैंने गलती से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिवाइड का साइन है। अब यहाँ पर हमें डिवाइड का साइन कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये वाले सेकंड ब्रैकेट का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और फर्स्ट ब्रैकेट क्या करना पड़ेगा, हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहाँ पर रेसिप्रोकल मतलब जो ये नीचे टर्म होती है वो ऊपर लिखनी होती है, और जो ऊपर वाली टर्म होती है वो नीचे लिखनी होती है। तो यहाँ पर इंटू साइन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस टर्म को हमें एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में लिखती हूँ, जो फर्स्ट वाली टर्म थी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू, फर्स्ट और लास्ट टर्म की क्या करते हैं हम यहाँ पर इंटू करते हैं। तो 3 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 3 इंटू 2 आएगा 6। तो यहाँ पर क्या करने पड़ेगा 6। अब 6 के फैक्टर्स कितने यहाँ पर, अब हमें क्या जो मिडल वाली टर्म है वो एडिशन आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 3 होता है 6, और 2 में से हम 3 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1 मिलेगा, यानी कि माइनस x मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 होगा प्लस और ये 3 होगा माइनस। तो इसकी जगह हम ये वाले फैक्टर्स लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये 3x को, अगर ये वाली फर्स्ट टर्म हो गई और ये वाली सेकेंड टर्म हो गई, अगर हमने 3x को यहाँ पर बाहर निकाला तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 1। लेकिन हमने अगर x प्लस 1 को यहाँ पर बचाया तो यहाँ पर जो 2x है वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो 3x हमने लिया था वो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कट करती हूँ दोनों को, क्योंकि ये टर्म हमें नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। अब ये वाली एक टर्म हो गई और ये वाली सेकेंड टर्म हो गई। अब हमने अगर यहाँ पर 3x बाहर निकाला
तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा -1, यानी कि 3x² - 3x प्लस यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा बच्चों, यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर होगा x - 1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 ये वाली टर्म हमें मिलेगी। तो जो सेम टर्म है वो हम एक बार लिखेंगे x - 1, और जो डिफरेंट टर्म है 3x + 2 वो हम क्या करेंगे, अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये कौन सा आंसर था हमारा, ये फर्स्ट वाले का आंसर था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यहाँ पर होगा x - 1 और यहाँ पर होगा 3x + 2। अब सेकेंड वाले टर्म देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है सेकेंड टर्म, x² - 7x + 12। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 12 कितना आएगा, 12 ही आएगा। अब 12 के हम फैक्टर्स निकालने हैं और उसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर 7x आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3 4 होता है 12, 3 × 4 होगा 12, और 3 + 4 करेंगे हम तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए। -7 के लिए हम दोनों टर्म को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन देनी पड़ेगी, फिर हमारी वो टर्म क्या आएगी, माइनस आएगी। तो इसकी जगह हम ये वाली टर्म लिखेंगे x² - 3x - 4x + 12। अब ये वाली एक टर्म हो गई और ये वाली सेकेंड टर्म हो गई। इस x में से x हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर बचेगा x - 3 और यहाँ पर बचेगा -4x - 3, यानी कि यहाँ पर अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो -4x मिलेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 12 मिलेगा। तो ये जो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इसको हम एक बार लिखेंगे और जो बाहर वाला ब्रैकेट है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो ये जो वाली टर्म आई है हमारी उसको हम यहाँ पर, इसका आंसर था तो वहां पर हम लिखेंगे x - 3 और x - 4। नेक्स्ट टर्म है हमारी बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है हमारी थर्ड वाली x² - 4। तो यहाँ पर मैं थर्ड लिखती हूँ x² - 4। x² - 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो ये वाली टर्म क्या हो गई बच्चों, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर क्या होता है, a + b और a - b। यहाँ पर a हो गया x और b हो गया 2। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिखेंगे x + 2 और x - 2। तो ये वाली टर्म हम यहाँ पर लिख लेते हैं x + 2 और x - 2। अब फोर्थ टर्म क्या है बच्चों, हमारी फोर्थ टर्म हम यहाँ पर एक्सपेंशन कर लेते हैं। फोर्थ वाली टर्म है हमारी यहाँ पर 3x का स्क्वायर -7x - 6। अब हमें क्या करना है, इस ये वाले 3 और ये वाली फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 6 3 सा कितना होता है, 3 6 सा होता है यहाँ पर 18। अब 18 के हमें इस तरह से फैक्टर्स निकालने हैं जिसकी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, -7 आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 18 किस किस टेबल में आता है, 18 3 के टेबल में आता है। लेकिन 3 6 हम 18 करेंगे तो 3 + 6 7 नहीं हो जाएगा, लेकिन 9 × 2 करेंगे तो 18 मिलेगा और 9 - 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पर के 7 किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो हमें 9 को माइनस साइन देनी पड़ेगी और 2 को प्लस साइन देनी पड़ेगी। तो अब -7 की जगह हम ये वाली टर्म लिखेंगे 3x² - 9x + 2x - 6। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम इसमें से 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 3 प्लस यहाँ पर बचेगा 2x - 3। यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पर क्या होगी, मिलेगी। तो यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे जो सेम टर्म है और दूसरी बार लिखेंगे जो डिफरेंट टर्म है। जो आंसर आया था वो हम यहाँ पर लिखेंगे x - 3 और 3x + 2। तो ये आ गए हमारा एक्सपेंशन। अब हम इसको करते हैं, जो सेम टर्म है उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं। तो सेम टर्म हमारी सिर्फ यहाँ पर 3x + 2 और 3x + 2 है, बाकी कुछ भी यहाँ पर सेम नहीं है। तो बाकी की टर्म हम एज इट इज लिख लेते हैं x - 1 और यहाँ पर बचा था x - 3 और x - 4 इंटू x + 2 x - 2 अपॉन x + x - 3।
अब हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन के साथ क्या करनी, ये टर्म लिखनी है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 3x का स्क्वायर, 3x² माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड 3x² माइनस 7x माइनस 6 डिवाइडेड x² माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें इस वाले टर्म का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 4x² माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 4 इंटू 6 कितना होता है, 4 इंटू 6 होता है 24। अब हमें 24 के इस ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसके एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, -11 आनी चाहिए। तो 8 थ्रीजा कितना होता है, 8 थ्रीजा होता है 24, 8 थ्रीजा होता है 24। अब हमें क्या करना है, जो 11 है वो हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के साइन क्या करने पड़ेंगे, माइनस लेने पड़ेंगे, तब हमें क्या करेगा, यहाँ पर -11 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6। अब ये वाली एक टर्म हो गई और ये वाली सेकेंड टर्म हो गई। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 4x x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2। तो यहाँ पर x माइनस 2 हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 4x माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। और जो आंसर हमारा आया था वो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 और 4x माइनस 3। अब सेकेंड में देखिए बच्चों, ये हमारा था 16x का स्क्वायर माइनस 9। अब इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 16 किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो 4x का स्क्वायर माइनस ये 9 किसका स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी ए टर्म और ये हो गई हमारी बी टर्म। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फॉर्मूला ए माइनस बी का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी, यानी कि 4x माइनस 3 और 4x प्लस 3। ये वाली टर्म हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 4x माइनस 3 और 4x प्लस 3। जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा, x माइनस 2 और 4x प्लस 3। अब हम इसको क्वेश्चन के साथ लिखते हैं, 4x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 डिवाइडेड 16x का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ पर बीच में साइन कौन सा है, डिवाइड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा a³ माइनस 27 अपॉन 5a का स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 1 ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर नीचे आ जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल क्या होता है, अपोजिट होता है। जो ऊपर वैल्यू होती है वो नीचे आती है, जो नीचे वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऊपर जाती है। अब हमें क्या ढूंढना है, a³ माइनस 27। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिखती हूँ a³ माइनस 27। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, a³ माइनस यहाँ पर 3 का क्यूब। तो ये टर्म कौन सी बन गई बच्चों, a का स्क्वायर, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। और a³ माइनस b³ का फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए a³ माइनस b³, ये माइनस b, तो यहाँ पर ये माइनस b क्या होगा, ये -3, और यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस ये मतलब a, b मतलब यहाँ पर होगा 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी, ये -3 a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गई टर्म। तो फर्स्ट जो टर्म हमें यहाँ पर मिली वो हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, ये -3 a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, ये फर्स्ट टर्म हमारी मिल गई। अब सेकेंड टर्म देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखती हूँ मैं 5a का स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3।
इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स किसके निकालेंगे, 5 और 3 के। तो 5 × 3 कितना होता है बच्चों, 5 × 3 होता है 15। अब हमें 15 के इस तरह से फैक्टर्स निकालने हैं जिसके एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जो मिडल वाली टर्म होती है वो आनी चाहिए, -16। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 3 5 सा भी 15 होता है, 5 5 3 सा भी 15 होता है, लेकिन 5 3 करेंगे, 5 + 3 करेंगे तो हमें 16 नहीं मिलेगा। तो हम करेंगे 15 1 सा 15। अब 15 को हम दोनों को माइनस साइन देंगे तो हमें -16 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5a² माइनस 15x माइनस 1, सॉरी यहाँ पर a है तो हम यहाँ पर a लिखेंगे +3। अब ये वाली a 1 टर्म और ये वाली सेकेंड टर्म हो गई। अब इसमें से हम कॉमन कौन से टर्म निकालेंगे, 5a हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो 5a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a -3 और सेकंड टर्म में -1 a -3। तो जो सेम टर्म है वो हम एक बार लिख लेते हैं और जो डिफरेंट टर्म है 5a -1 ये हम अलग टर्म लिखते हैं। तो ये आंसर जो आया हम यहाँ पर लिख लेंगे a -3 और 5a -1 इंटू, अब थर्ड टर्म देखिए बच्चों, 5a² 25a² -1, इसको हम किस तरह लिखेंगे, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5a² -1 अब यहाँ पर देखिए बच्चों फॉर्मूला a माइनस बी, a² -b² क्या आता है, a + b और ये -b। तो यहाँ पर आएगा 5a +1 और 5a -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5a +1 और 5a -1। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी फोर्थ नंबर का, a² + 3a + 9। अब हमें क्या करना है, a × 9 यानी कि 1 × 9 कितना होगा, 9 होगा। अब 9 के फैक्टर्स हमें यहाँ पर कौन से मिलेंगे, 3 × 3। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 9 को हम 3 × 3 करेंगे तो यहाँ पर अगर हमने 3 × 3 किया तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 0 टर्म आ जाएगी। तो इसके फैक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो ये टर्म क्या करेंगे, हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे जो कि है a² + 3a + 9। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो सेम टर्म है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो a -3 और ये -3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर देखिए बच्चों, a² 3a और ये कैंसिल हो जाएगा और कोई टर्म कैंसिल होती है, 5a -1 और 5a -1 यहाँ पर कैंसिल होता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा 5a + 1 डिवाइडेड 1। तो ये क्या हो जाएगी, 5a + 1। अब हम इसको क्वेश्चन के साथ राइट डाउन करते हैं, a³ -27 अपॉन 5a² -16a + 3 डिवाइडेड a² + 3a + 9 अपॉन 25a² -1 इक्वल टू 5a + 1। और यही था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1 - 2x + x²। अब 1 × a क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर्स। 1 × 1 कितना होता है, ऑब्वियसली 1 ही होता है। तो 1 के फैक्टर्स हमें 1 1 1 1 सा कितना होता है, 1, और हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा। तो मिडल वाली टर्म क्या होगी, हमें माइनस मिलेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 - 2x की जगह ये वाली टर्म लिखेंगे -1x + x²। अब हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, सिर्फ x लिखेंगे फिर भी चलेगा। अब लेकिन आपको यहाँ पर समझने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 लिखा है। तो ये टर्म क्या हो गई, 1 - x -x + x²। तो यहाँ पर बच्चों कॉमन क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें 1 अगर यहाँ पर कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा इसमें और इसमें 1 - x, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, -x लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 - x। तो यहाँ पर होगा 1 - x एक ब्रैकेट में और 1 - x एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर कौन सी टर्म मिल गई बच्चों हमें, 1 - x और 1 - x, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे 1 - x और
1 माइनस एक्स। अब हमारी जो सेकेंड टर्म है वो है 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ए का क्यूब और माइनस बी का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी मतलब 1 माइनस एक्स, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ए मतलब होता है 1 इंटू बी मतलब एक्स प्लस बी मतलब एक्स का स्क्वायर। तो ये बन जाएगी टर्म। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू एक्स होगा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाली टर्म हो गई। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाली जो टर्म है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ ना तो कोई किसी का स्क्वायर बचा है, और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है तो सेम आ गई। तो इसको हम क्या करते हैं, एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि वो क्या होगी यहाँ पर कैंसल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, उसके साथ 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स। अब हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन का साथ लिखते हैं 1 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और यही था हमारा आंसर। आई होप बच्चों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।